सिलेक्शन के बाद जान दे देगा कि तू है? अरे गेंडे, अगर तेरे पेपर से तेरी जान जा रही है तो पेपर तो है पेपर वहां पर बोलेगा बच्चे का जान लेगा कि तू? अरे बताओ क्या पढ़े थे लास्ट टाइम अपने? चयनात्मक क्या होता बताओ? चयनात्मक। चयनात्मक की और अचयनात्मक की बात करते हो। चयनात्मक क्या हो जो हाँ जो क्या करते हो तो किसी जाति विशेष को देके हाँ उदाहरण लिखा दिया मैंने आपको। बोला कि जो भी अचयनात्मक के अलावा सारे कौन से होते हैं? तो अचयनात्मक कौन कौन से होते हैं? डाइक्वाड, पैराक्वाड, ग्लाइफोसिल, ग्लाइफोसिनेट, एएम। ठीक है, इसके अलावा सारे कौन से होंगे? चयनात्मक। कौन से होंगे? अपने एक याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 99.9% हमेशा अचयनात्मक का पूछते, कभी चयनात्मक का नहीं पूछते, क्योंकि अचयनात्मक में क्या है कमी है और चयनात्मक में क्या ज्यादा। अब एक नंबर हो गया, एक नंबर दिखाया मैंने आपको, 2 नंबर डालो। हाँ अरे दादा 4 यार तेरी मौत आ रही है आज, ऐसे मान लो। नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, तेरी मौत आ गई आज, है ना? तूने डी चलेगा? अरे गेंडो डी चलेगा है? डी चलेगा? रसायन खत्म हो गया? फिर डी डी ए 2 होता है 3 होता है? अभी काउंट कर रहा हो, चौथा होता है। सी हो गया। लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो, समय के आधार पर। समय के आधार पर, समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण मतलब सबसे पहले क्या? चयनात्मक के आधार पर पढ़ा। रासायनिक में क्या पढ़ा अपन ने? क्या पढ़ा? रसायन के आधार पर क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले क्या डाला बताओ अपन ने? चयनात्मक के आधार पर। अब इसके बाद हेडिंग कौन सा बताओ? समय के आधार पर। समय के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। अब देखो इधर 3 प्रकार का होता है। एक होता है पीपीआई। कौन सा बताओ? पीपीआई। पीपीआई मतलब क्या होता है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या होता बताओ? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और प्री प्लांट का मतलब कहां उपयोग किया? मैंने डायग्राम क्या लिखा? पीपीआई का मतलब कहां उपयोग करते हो? मृदा में। हाँ उपयोग करेंगे। तो इन खरपतवारनाशी का उपयोग कहां करेंगे तो? इन खरपतवारनाशियों का उपयोग बुआई से पहले। बुआई से क्या करेंगे बताओ? बुआई से पहले मृदा में उपयोग या मिलाया जाता है। ठीक है डियर, मतलब इनका उपयोग कब करेंगे? मृदा से मतलब बुआई से पहले करेंगे। कब करेंगे? मतलब बुआई से पहले। इन खरपतवारनाशी को हमेशा कब करेंगे? मतलब बुआई से पूर्व किया जाता है। पीपीआई मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, पौधे की बुआई से पहले। और इनको कहां मिलाया जाता है? मृदा में मिलाया जाता है। मतलब बुआई से पहले मृदा क्या होगा? मृदा में उपयोग। मृदा में क्या करेंगे? इसका उपयोग या मिलाया जाता है, बात ये होती है। तो क्या करेंगे? इसको मृदा में मिलाया जाता है। इनको मृदा में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? इनका नुकसान होता है किसके रूप में? वाष्पीकरण के रूप में। क्योंकि इनका नुकसान किसके रूप में होता हो? क्योंकि इनका नुकसान वाष्पीकरण के रूप में होता है। वाष्पीकरण के रूप में होता है। इनका नुकसान किसके रूप में होता हो? वाष्पीकरण के रूप में होता है। इसलिए वाष्पीकरण के रूप में होता है, क्या करेंगे? मृदा मिला देंगे तो वाष्पीकरण के रूप में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मृदा इनको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो इतना ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा। इसलिए इन खरपतवारनाशी का उपयोग करेंगे मृदा में बुआई से पहले। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपने क्या सलाह देता है? खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सोते समय। तब हम तो डॉक्टर किसके बने बताओ? पौधों के। तो पौधों को किसान आया, साहब हमारे पौधों में खरपतवार है। भाई साहब खरपतवार है
या आने वाली पसंद, तो बोलोगे नहीं सर हमने पसंद नहीं लगाई, तो चलो ठीक है, पसंद नहीं लगाई तो बुआई से पहले आप इन खरपतवारनाशी करो। फिर बोलेगा साहब हमने तो बुआई कर दी, तो उसका भी इलाज है। सर हमने तो बुआई करने फसल बड़ी हो गई, उसका भी इलाज है। डॉक्टर साहब हम सबका इलाज जानते हैं, लेकिन हम खुद का नहीं जानते। हम तो सुपरवाइजर साहब, क्या है हम तो, इसलिए अपने दोस्त अगर मान लो कभी रेपुटेशन बढ़ाना तो अपने दोस्त के आगे लिखा करो, जिस सुपरवाइजर बनोगे उसे लिखो RAS। क्या लिखा करो? RAS। RAS मतलब राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो भाई देखो आज मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, ठीक है। आज जैसे मान लो मैं कोई काम कराने गया था, तो कोई मेरा दोस्त था, तो उसका नाम था, उसका मैं नाम ऐड कर रखा और उसके आगे मैंने RS लिख रखा था, मेरा दोस्त ही होगा ना। तो मैंने सर आप जानते हो कि किसको? मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा क्या है? मैंने सर उनके नंबर ये है। तो RS नहीं सर इनको नहीं जानते। मैंने कहा सर RS वो नहीं है, ये हमारे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है। मैंने कहा ऐसे हमारे कहाँ किस्मत है भाई साहब सुपरवाइजरों की, वो तो बन जाते 10 में से 20। ठीक है अब सुनो, इसमें कौन कौन सा एक तो फ्लूक्लोर है, 10 में से 20। अरे बनाते हो, समझा कर भावनाओं को, बनाते हैं। 10 रुपए को 20 बना देते हो, 10 की सैलरी क्या कर देते हैं? हाँ तो RS से सैलरी ले लेते हो। अब आप कहाँ हो रहे हो? फ्लूक्लोरिलीन हो गया, ठीक है। फ्लूक्लोरे कौन सा बताओ? फ्लूक्लोरे क्लोरेलिन। और बताओ कौन सा हो गया? ट्राईफ्लोरिन। इसके बाद बताओ ट्राईफ्लोरिन, ट्राईफ्लोरिन। और बताओ कौन सा हो गया? एक होता है APTC। इसकी बात करते हैं APTC, ठीक है। देखो ये तो जो है ये वाला फ्लूक्लोरिन तो बैन हो गया, लेकिन फिर भी आज भी एग्जाम बात ऐसे आता है, इनमें से किस उर्वरक का उपयोग बुआई से पूर्व किया जाता है? कौन सा होता है? फ्लूक्लोरिन हो गया, ट्राईफ्लोरिन में कौन सा हो गया? APTC। या निम्न में से किस खरपतवारनाशी का उपयोग PPI के रूप में करते हैं? बताओ PPI। तो PPI मतलब क्या होगा? बुआई से पूर्व। तो सर हिंदी लिखाओ, हिंदी क्या होती है इसको? बुआई से पहले। क्या होता है बुआई से पहले? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। 99.9% ऐसे लिखाएगा PPI। क्या लिखाएगा वहां पर? PPI, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ? POE। कौन सा बताओ? POE या PE पहले पढ़ लो आप। कौन सा बताओ? खाना खाने के जस्ट बाद। भूखे पेट में तो कौन सा हो गया? PPI। अब खाना खाने के जस्ट बाद, पचने से पहले। खाना खाने के जस्ट पचने से, बुआई के जस्ट बाद, फसल के उगने से पहले, जस्ट पहले, है ना। इसका मतलब प्री क्या होता है? प्री इमरजेंस। क्या होता है बताओ? प्री इमरजेंस हो गया। कौन सा हो गया? इमरजेंस, इमरजेंस, ठीक है। प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी, ठीक है। PE जो होता है प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी, कौन से होते हैं? इनका उपयोग कब करेंगे बताओ? हाँ अंकुरण का, इनका उपयोग कब करेंगे बताओ? बुआई के बाद। अब बुआई के कब करेंगे बताओ? के बाद। लेकिन क्या करेंगे बताओ? के बाद तथा अंकुरण से पहले। अंकुरण से क्या करेंगे? अंकुरण से पहले। इनका उपयोग बुआई के बाद, अंकुरण से पहले पहले किया जाता है, ठीक है। याद रखना फसल का अंकुरण बाद में होता है और खरपतवारों का अंकुरण क्या होता है? पहले। डायग्राम लिखा रखा मैंने, बीज अंकुरित हो रहे थे, लेकिन अंकुरण किसका हो रहा था? ओनली खरपतवारों का। क्योंकि देखो खरपतवार के बीज ऊपर रहते हैं, फसल के बीज नीचे रहता है। देखा करो हमेशा खरपतवार पहले उग जाते हैं और फसल क्या लगती है? बाद। इसका मतलब अंकुरण भी क्या होगा? पहले होगा। लेकिन याद रखना 1 से 2 दिन, कितने दिन बाद करते हैं? लगभग 1 से 2 दिन के अंतर्गत ही अपने को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 दिन हो गए तो फसल अंकुरित हो जाती है। डिपेंड करती है कौन सी फसल है। गेहूं में तो जैसे आज आपने फसल लगाई, कल ही अपने क्या करना है? खरपतवारनाशी का उपयोग करना, कल ही करना अपने। क्या करना अपने को? कल ही। ऐसे नहीं भाई आप कर रहे हो। तो मतलब इनका उपयोग बुआई के बाद था, अंकुरण से पहले किया जाता है, लगभग 1 से 2 दिन के बाद में। बुआई के 1 दिन के बाद में अपने कर देना चाहिए, ठीक है। और इसमें उदाहरण कौन कौन से बताओ? इसमें बात करते हैं पेंडिमेथिलिन। कौन सा हो गया? पेंडिमेथिलिन। बस अपने को सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछते हैं, पेंडिमेथिलिन। दूसरा होता है इसमें एट्राजीन। इसकी बात करते हैं बताओ? एट्राजीन, ठीक है। और कौन सा बताओ? सिमाजीन। इसकी बात करते हैं बताओ? सिमाजीन, ठीक है। ब्यूटाक्लोर। इसकी बात करते हैं ब्यूटा, हाँ। कौन सा बताओ? ब्यूटाक्लोर। कौन सा हो गया? ब्यूटाक्लोर की बात है, ठीक है। और कौन सा हो गया? एलाक्लोर। कौन सा बताओ? एलाक्लोर, एलाक्लोर की बात करते हैं, ठीक है। और कौन सा हो गया? मेटाक्लोर। किसकी बात करते हैं? मेटाक्लोर की बात करते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा? नाइट्रोफेन। कौन सा हो गया? नाइट्रोफेन। नाइट्रो कौन सा हो गया? फेन,
ठीक है, जैसे टोकंटियोटा आदि। मतलब बताओ कौन कौन से होते हैं इसमें? पेंडिमेथिलिन हो गया, एट्राजिन हो गया, सिमाजिन हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, एलाक्लोर हो गया, मेटाक्लोर, कौन सा हो गया? नाइट्रोफेन। कौन सा हो गया? नाइट्रोफेन। ये अपन कब करेंगे बताओ? पी प्रीमर्जेंस। कौन सा करेंगे बताओ? प्रीमर्जेंस। बताओ पी में तो कौन कौन से, पीपीआई में कौन से हो गए? फ्लूक्लोरिन हो गया, ट्राइफ्लोरिनोल हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? ईपीटीसी। ठीक है, ईपीटीसी का अपन फर्टिगेशन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जब पीई में कौन सा बताओ? पेंडिमेथिलिन, एट्राजिन, सिमाजिन, ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, मेटाक्लोर, कौन सा हो गया? नाइट्रोफेन। ठीक है, अब जो थर्ड है वो कौन सा बताओ? पीओई। कौन सा हो गया बताओ? पीओई। ठीक है, पीओई। इसको बताओ पोस्ट इमरजेंस। क्या बोलेंगे बताओ? पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका उपयोग कब करेंगे बताओ? इनका उपयोग बुआई के बाद, बुआई के बाद खड़ी फसल में किया जाता है। खड़ी फसल में किया जाता है, ठीक है, खड़ी फसल में किया जाता है, खड़ी फसल में किया जाता है। ठीक है डियर, इनका उपयोग कब करेंगे तो बुआई के बाद। किसमें करेंगे बताओ? खड़ी फसल में। बुआई के बाद वह खड़ी फसल में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, खड़ी फसल तो मतलब पड़नी है, छिड़काव किया जाए, क्या किया जाएगा? इसलिए कौन से होते हैं? पत्ती सक्रिय। कौन से होते बताओ? ये पत्ती सक्रिय खरपतवारनाशी होते हैं। मुख्यतः ये पत्ती सक्रिय खरपतवारनाशी होती है। पत्ती सक्रिय खरपतवारनाशी होते हैं, सक्रिय खरपतवारनाशी होते हैं, खरपतवारनाशी होते हैं। ठीक है, बताओ कब उपयोग करेंगे इसका? होते हैं। अब लेकिन अब अपने को आइडिया तो खड़ी फसल में कब करें, एक सामान्य आइडिया तो होना चाहिए। लगभग 15 से कितने दिन बाद बताए? 15 से 30 दिन बाद कब करेंगे बताओ इसको? एक आइडिया होता है 15 से 30 दिन बाद में इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कब करेंगे बताओ? बुआई के, कब करेंगे बताओ? बुआई के 15 से कब करेंगे बताओ? 30 दिन बाद किया जाता है, दिन बाद किया जाता है। ठीक है, 15 से 30 दिन बाद किया जाता है, 15 से 30 दिन बाद में किया जाता है। लेकिन गेहूं में कब करेंगे इनका उपयोग बताओ? ये पूछा गया था ना, गेहूं का पूछा गया। गेहूं में इनका उपयोग किनका बताओ? पीओई। किनका उपयोग बताओ? पीओई। इनका उपयोग 30 से 35 दिन बाद करते हैं, 30 से 35 दिन बाद। ठीक है, 30 से 35, देखो इसको डीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? डीएस। बुआई के दिन बाद, बुआई के दिन बाद, बुआई के दिन बाद। ठीक है, देश इनका उपयोग 30 से 35 दिन बाद करते हैं, दिन बाद करते हैं। ठीक है डियर, बाद करते हैं। मतलब आपको इसलिए लिखाया मैं ध्यान रखना है, इसको ब्रैकेट में लिख लो आप। मतलब आप इसको यहां पर ऐसे भी लिखा सकता है, क्या लिखा सकता है? 30 से 35 दिन के बाद भी आ सकता है। ये क्या लिखा सकता है? 30 से 35 डीएस। क्या लिखा सकता है? डीएस का मतलब क्या होता है? डे आफ्टर सोइंग। क्या होता है? बुआई के दिन के बाद, मतलब इतने 30 से 35 दिन बाद। लेकिन गेहूं में तो 30 से 35 दिन, मक्का में कब किया जाता है? 15 से 20 दिन बाद। कब करेंगे बताओ इसको? मक्का में 15 से 20 दिन बाद किया जाता है, 15 से 20 दिन बाद किया जाता है, दिन बाद किया जाता है। ठीक है, इसलिए रेंज क्या होगा बताओ? रेंज कितना होगा? 15 से कितना हो गया? 30। 15 से कितना हो गया? 30। बताओ इनका उपयोग कब करेंगे? बुआई के बाद। बुआई के बाद लेकिन कब होगा? खड़ी फसल में। तो खड़ी फसल में कौन से पड़ने छिड़काव? मुख्य दिन का उपयोग कब करेंगे? 15 से 30 दिन। कब करेंगे बताओ? 15 से 30 दिन। और गेहूं में कब करेंगे इसको? 30 से, मतलब कोई भी गेहूं में खरपतवारनाशी का उपयोग करोगे, उस उपयोग में मतलब क्या होगा? डीएस कितने दिन बाद? 30 से 35 दिन बाद। जो भी खरपतवारनाशी पीओई में उपयोग होंगे गेहूं में, उनका उपयोग कब करेंगे बताओ? 30 से 35 दिन बाद। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। देखा जाए तो जो भी अपने सबसे अच्छा तरीका याद करने का है कि पीपीआई और पी को छोड़ के सारे सारे कौन से होते हैं? पीओई। कौन से होते हैं? पीओ। बताओ उदाहरण कौन कौन से होंगे? उदाहरण कौन से बताओ? अब देखो यहां पर कौन सा होता है? 2,4-D। ठीक है, एक होता है सल्फोसल्फ्यूरोन, सल्फ्यूरोन, फ्यूरोन। और बताओ कौन सा हो गया? मेटा सल्फ्यूरोन। किस बात करते बताओ? मेटा सल्फ्यूरोन, मेटा सल्फ्यूरोन, मेटा सल्फ्यूरोन। और बताओ कौन सा हो गया? एट्राज। और कौन सा हो गया? एल और हो गया बेटा सल्फ्यूरोन। बताओ कौन सा हो गया? बता रहा कौन सा हो गया?
ठीक है। डाइक्वाट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। डाइक्वाट कौन सा हो गया, ये भी पीओई करते भाई। नहीं मैंने बोला HNR, तो HNR मतलब किसको करते हैं, पसलपन खरपतवार। HNR में क्या होता है, पसल बस। तो बस पसल और खरपतवार कब आएगा, जब बुआई के बाद में तो आएंगे ना। डाइक्वाट हो गया, कौन सा बताओ, पैराक्वाट। कौन सा हो गया, पैराक्वाट। ठीक, और बताओ कौन सा हो गया, कौन सा हो गया रे, ग्लाइफोसेट। कौन सा हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया। और बताओ, ग्लाइफोसिनेट एम हो गया, कौन सा बताओ, ग्लाइफोसिनेट एम, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या हो गया, एम हो गया। आइसोप्रोट्यूरन हो गया, आइसो कौन सा हो गया, प्रोट्यूरोन हो गया। और बताओ, है मेटाक्लोर नहीं होगा, मेटाक्लोर दिखा दिया ना आपने पहले। ठीक है, कौन कौन से बताओ, 2,4-D सल्फोसल्फ्यूरोन, मेटाक्लोर हो गया, आइसोप्रोट्यूरोन, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट एम, और कौन सा हो गया, आइसोप्रोट्यूरोन। ठीक है, और डायूरोन कौन सा करते हैं, डायूरोन भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और बताओ कौन सा हो गया, हाँ प्रोपेनिल भी कर सकते हो, लेकिन प्रोपेनिल के इसलिए नहीं बोल सकते इसको, डायरोन प्रोपेनिल को इसलिए नहीं बोल सकते कि प्रोपेनिल जो धान में करते हैं, किसमें करते हैं, धान में। और धान में देखो, तो बुआई के पहले कर सकते हैं, बाद में, क्योंकि एक तो क्या होता है, नर्सरी हटाकर एक लगाकर, भाई क्या काम करते हैं, नर्सरी हटाकर एक बताओ। और बताओ कौन सा होगा इसमें, हाँ एक होता है क्विजेलोफोप, कौन सी बात कर, इसको लिखो, कौन सा होगा, क्विजेलोफोप, इसी बात करता हूँ, क्विजेलोफोप, क्विजेलो कौन सा हो गया, फोप हो गया। ठीक है, कौन सा बताओ, क्विजेलोफोप करेंगे। और बताओ कौन सा हो गया, क्विजेलोफोप कौन सा, इमेजा थाइपर, इस बात करते हैं, इमेजा थापर होता है, थाइपर बोलते हैं उसको, इमेजा थाइपर की बात। ठीक है, ये आदि, मतलब ये अपने कौन से बताओ, पीओई, किसकी बात करते हैं, पीओई। पीओई का उपयोग कब करेंगे बताओ, बुआई के बाद, खड़ी फसल में इनका उपयोग करते हैं। तो अपने क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इनमें से कौन सा पीपीआई खरपतवारनाशी है, ये फिर मुझे बताओ। एट्राजिन का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, पीपीआई, पीई, पीओई सब उपयोग सभी कौन सा बताओ, एट्राजिन का कैसे करेंगे, पी, कैसे करेंगे, पी। बोला 2,4-D का उपयोग किया जाता है, पीओई, पीई और पीपीआई उपयोग सभी कौन सा होगा, पीओई। कैसे क्या प्रयोग होगा इसको, पीओई कर लेगा ना आप इसको। तो ये होता है, पीओई हो गया, कौन सा हो गया, पीई हो गया, कौन सा हो गया, पीपीआई। तीन प्रकार के समय के आधार पर, समय के आधार पर कितने बताओ, तीन प्रकार से, कौन कौन सा बताओ, पीपीआई हो गया, पीई हो गया, और कौन सा हो गया, पीओई। पीपीआई का मतलब क्या होगा, बुआई के पहले। पीई का मतलब क्या हो गया, बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। और पीओई का मतलब क्या हो गया, फसल की बुआई के बाद, मतलब खड़ी फसल में, फसल की बुआई के बाद कब करेंगे उसको, खड़ी फसल में इसका उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं पीओई। क्या करें उसको, पीओई लिखो एक बार इसको। अरे भगवान, उठा लेना भाई साहब। आज आपकी क्लास का टाइम क्या था बेटा, 4 बजे से था ना आज। हाँ तो कल तो बोला था भाई हम ये रहेगा, 4 बजे से बोला था ना कल भी, है है। हाँ, अब बोलते सर ऐसा, अरे दादा एक दिन बताओ, तभी तो बताओ, मालूम चलेगा ना। तो आप कितने बजे ऐसे बता रहे, 4 बजे ना आप, कौन कौन आया 3:40 में, अरे तू तो अलग है, तू छोड़, इस दुनिया में पैदा क्यों है, तू अपवाद है, अपवाद। तू बीच वाला आदमी है, नहीं तो तू 4 बजे आया, नहीं तो 40 बजे आया, तो बीच वाला ही आदमी है। कलयुग है, ध्यान ध्यान रखना इसको, कलयुग है, ध्यान रखना। तालनी है। हाँ भाई साहब, जी भाई साहब, चलिए आपने लिखवाया मतलब इसके लिए आत्मघाती के लिए कि इनके लिए स्ट्राइक और बैंक आत्मघाती या दोनों की, आत्मघाती वाले कौन है, स्ट्राइक और ओरोबैंक की, इनके लिए समझ लो, चाहे आत्मघाती इन कौन के लिए समझ लो। ठीक है भाई, कलयुग है जवान। मैं बता नेक्स्ट टाइम से कब आया मैं।
फिर मत बोलना भवानी सर ये क्या हो गया मेरे साथ। वो जो करे ध्यान रखना, तेरे पैसे और कमा लेंगे तेरे से ताली बजवा के। तेरे को ट्रेन में डाल देंगे, ट्रेन में मांग सब ट्रेन से है। क्या बोल रहा है? हाँ? सबसे पहले भी एक अलग क्रोमोसोम बोल अगर बायोलॉजी में पढ़ाओ ध्यान रखना, क्रोमोसोम क्या होते हैं? 44+2 है। क्या होता है? तो डबल एक्स होने पर क्या होता है? लड़की होती है। और एक्स वाई होने पर क्या होता है? लेकिन डबल वाई होने पर भी और भी ज्यादा है। और ध्यान रखना, ये पढ़ोगे आप इसमें ध्यान का। हाँ, सुपर वो होता है, ये बायोलॉजी में पढ़ोगे ना, पढ़ाओगे आप, जेटिक कोचिंग पढ़ोगे आपने। हाँ, सुपर कितने 4 होते हैं, मैं भूल गया, 4-5 होते हैं। तो ये काम मत किया कर तू, सही से मैं पढ़ाया कर। लिख लिया आपने? हैं? भगवान ही मालिक है, तेरे ध्यान रखना। इसलिए इस कलियुग में बताना नहीं किसी को क्या है क्या नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। फिर मत बोलना भवानी से क्या हो गया, कंप्लीट एग्रोनॉमी कैसे आ गई है? हाँ, देखो ये देखो, इसको मालूम है महेंद्र को, सुपर मेल और सुपर फीमेल नॉलेज पूरा इनको गहराई से मालूम है इनको, बस इनको नॉलेज और नहीं है बस। कौन? महेंद्र ऑफलाइन का है तू? अरे महेंद्र ऑफलाइन का है क्या? ये बोल रहा है मनीष सर, सुमन बोला सर गेहूं में 240 आइसोप्रोटेक के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसे तो ना मिला देगा तू। अगर तू मिला देता तो कंपनी वाले पहले ही मिला देते हैं। इतना बड़ा तू सोच क्यों रहा है मेरे पास तुम्हें? वो पहले मिला के नाम ही अलग निकाल देते भाई साहब है। तो भाई साहब वहां पर अब क्या कर दुख पा रहे हैं, ऐसे हर किसी को नहीं मिलाना, ठीक है? लिख ली ये वाला, लिख ली सभी ने? डन, देख लो ऑनलाइन में। अब बोलो इन खरपानाशी को वाष्पीकरण के रूप में कैसे होता है? वाष्पीकरण में हो जाएगा, वो क्या है? ये लिक्विड होता है, लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आज 20 हो गए ना, कल 21। तीन मंथ की ऑनलाइन ऑफलाइन होता है अंदर। तो क्या हो गया तेरा? बुखार हो गया फिर जुकाम हो गई? कॉलेज मिल गया? कहाँ पे?
बाड़मेर मिल गया, तो कैसा लग रहा है आपको बाड़मेर अभी? अच्छा, बाड़मेर क्या गया, तो कॉलेज के बारे में पूछो ना, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, पूछ लो, आपको बता दो। ये अभी तक मुझे 100% मालूम है, कॉलेज में नहीं गया होगा, जाके वैसे दो खा के आ गया होगा। देख लिया आपने? और भाई कैसे, तो यार भैंस लेके आया था यार, छोड़ के आ गया, दुख होता है मेरे को, याद आती है। और वाह है, कब लेके आएगा? तो तू लाया था इस बार, किस में लेके आया था? ट्रेन में लेके आया था, बस में? हैं? भैंस के लिए रिजर्वेशन, एसी या नॉन एसी? अरे भाई रे यार, ऐसी कैसी भैंस है तेरी यार? तो तेरी भैंस उसमें आ गई रिजर्वेशन, उसमें स्लीपर में आ गई, साथ तो नहीं सुलाए तूने? है, तो भैंस के साथ आया था, अलग अलग आया था, डबल स्लीपर में आया था, सिंगल में? अरे भाई, मालूम चला इधर भैंस सो रही है, उधर से हो रहा है। कलियुग के जन्म, कुछ भी हो सकता है, तू भैंस को साइड में सुला भी सकता है। और इसका कलियुग का नॉलेज ज्यादा है, इसको आगे वाले तेरे। तो डबल मेहनत क्यों करता है बेटा, पहले ये बता। तो रफ में भी लिखता है, रफ में लिखता है, फेर में लिखता है जाके? अरे तो दादा, इतनी मेहनत कहाँ है तेरे पास, टाइम है इतना? हैं? मार्च में से ना तो तो रिवाइज कब करेगा फिर, एक साथ? कर रहा हूँ ना, रिवाइज भी कर रहा हूँ, 2 बार लिख रहा हूँ। अरे यार, इसका मतलब 12 घंटे क्लास होगी तेरी, 6 घंटे यहाँ, 6 घंटे वहां, हैं? 12 घंटे कैसे पढ़ लेता है यार तू? खाना खाता है कि नहीं खाता है? खाता हूँ। तो फिर खाने में बनाता नहीं होगा मेरे हिसाब से, बनाता है? फिर यार तेरे पास कहाँ टाइम बता, 6 से 12, 2 घंटे खाना में कितना हो गया, 14, सोता कितने घंटे? 6 घंटे। कितने हो गए, 18, 2 घंटे आने जाने के, 20, 2 घंटे तो खुद के लिए तो देता ही होगा तू, 24 हो गए, फिर पढ़ता कब है यार? 2 घंटे सोता हूँ। 2 घंटे पढ़ता है, फिर फालतू क्यों पढ़ रहा है, चला जाए यहाँ से, 2 घंटे में सिलेक्शन नहीं होगा। है, करोड़ों की पैसे बर्बाद कर रहा है, 2 घंटे पढ़ने में सिलेक्शन हो जाता तो कैसे काम चलता? कल ही हुए ध्यान रखना। क्या है, क्या है? हाँ, देख कलयुग को, इसके बारे में पूछ, तेरा रूम पार्टनर कहाँ गया है? क्यों गया भाई? तो अकेला फिलहाल अभी, अकेला रूम किराया देता है? तो पहले 4 थे तुम, अब 2 रख लिया तुमने साथ में? पहले दोनों रहते, फिर अब 2 और है। तो 3 हो गए तुम, अब तो डिस्टर्बेंस तो नहीं होता? एक तो घर है, 2 आना। चलो गुड, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बस। अब यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पीपीआई टी का उपयोग बुआ इसके बाद में नहीं कर सकते, भाई साहब नहीं कर सकते, डॉक्टर आपको बोलेगा खाली पेट दवाई खाना है, खाना खाने के बाद खाओगे तो क्या होगा, फिर नुकसान ही करेगा ना भाई वो, तो इसका इफेक्ट ही नहीं रहेगा। जिस टेबलेट को खाना खाने से पहले ज्यादा अपने लिए उपयोगी होगी, खाना खाने के बाद नहीं होगा, तो उतना होगा क्या, नहीं होगा? अब बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्यों भाई, ये नुकसान करेगा। अगर आप पीपीआई का उपयोग बुआई के बाद करोगे, तो बुआई के बाद वाष्पीकरण करके उड़ जाएगा, तो फसलों के ऊपर स्प्रे करोगे आप, धूप आएगी, तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, वाष्पीकरण के उड़ जाएगा। दूसरी बात, वो मृदा में उपस्थित खरपतवारों को नष्ट करता है। और पी का मतलब क्या, बुआई के बाद, अंकुरण से पहले। अगर अंकुरण के बाद करोगे ना, तो फसल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि इसको फसल के कांटेक्ट में या आना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई भी फसल के भाग के, चाहे अंकुरण में कौन सा हो, रेडिकल कौन सा हो, रेडिकल हो चाहे प्लूम्यूल हो, उसमें कोई भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर रेडिकल और प्लूम्यूल के कांटेक्ट में आ गया, तो चाहे खरपतवार हो चाहे फसल हो, क्या कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। ठीक है डियर, इसलिए नहीं करते।
देखिए इमेजा थाई पर थे ना, इमेजा थाई पर। ऐसे लग रहा है जैसे ऊंट खड़ा हुआ है ना। कलयुग के जनाब कुछ भी हो सकता है। अरे गेंडे। है? 4 नंबर है ना, कितने नंबर? 4 नंबर। लड़कियों को देखो कितनी समझदार होती है, चुपचाप रहती, कुछ नहीं बोलती। इन्होंने तो कसम खा ली कि बोलना ही नहीं है। दूसरे एक दूसरे को ऐसे बोलते, कुछ मत बोल, होने दे, इसकी 2 घंटे हो जाएगी, सिलेक्शन के बाद बताएंगे, सिलेक्शन के बाद इधर ही इनको स्कूटी से मारेंगे, इधर ही इस गली में उठा उठा के मारेंगे। तू उधर से लेके आना, मैं इधर से लेके चौराहे चौराहे पे मारेंगे इनको, चौराहे से। फिर मैं बोलूंगा डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है। वैसे हम तो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन कर देंगे हम तो। कैसे करोगे? इसलिए गाड़ी लेके आए हो, स्कूटी से बचने के लिए भाई साहब। सही बात है कि नहीं है? चलो ठीक है, लिख लिया आपने। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो कैसे आएगा। लिखो इनमें से कौन सा, देखो इनमें से कौन सा पीओई, इनमें से कौन सा पीओई खरपतवारनाशी है? 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 पहला लिखो इसमें पैराक्वाट, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखो इसमें पैराक्वाट। पहला ऑप्शन कौन सा लिखो इसमें? पैराक्वाट। दूसरा ऑप्शन लिखो इसमें सिमाजीन। पहला ऑप्शन इसमें पैराक्वाट, दूसरा कौन सा लगोगे? सिमाजीन। ठीक है। तीसरा लिखो इसमें पेंडिमेथिलीन। तीसरा लिखो इसमें पेंडिमेथिलीन, लिखो इसमें पेंडिमेथिलीन। ठीक है। और चौथा लिखो इसमें फ्लूक्लोरिलीन। चौथा कौन सा लिखोगे? फ्लूक्लोरिलीन। कौन सा है बताओ? फ्लूक्लोरिलीन। कौन सा आएगा इसमें? कौन सा आएगा? पैराक्वाट। समझ आ गया ना कैसे क्वेश्चन आएगा? कौन सा पीपीआई है, कौन सा पीई है, कौन सा पीओई, ऐसे अपने क्वेश्चन आएगा। चलोगे ना इसमें? या फिर ऐसे पूछेंगे बताओ 2,4-D को उपयोग किया जाता है कैसे, बताओ? पीओई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। कर लोगे आप इसको? अब लिखो नेक्स्ट, लिखो स्थानांतरण के आधार पर खरपतवारनाशी का वर्गीकरण। स्थानांतरण के आधार पर, के आधार पर खरपतवारनाशी का वर्गीकरण, खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। स्थानांतरण के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। स्थानांतरण के आधार पर खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण, खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। अब देखो इसमें तो कौन सा होता है? संपर्क शाकनाशी की बात करते हैं, संपर्क शाकनाशी। ठीक है। संपर्क शाकनाशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको बताओ? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होगा? समझ आओगे ना कॉन्टैक्ट, ये अभी इन्हीं में दिक्कत आती है। संपर्क क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट। मतलब ऐसे खरपतवारनाशी जो कि किसी भी पौधे के भाग में संपर्क आने वाले पौधे क्या करना? नष्ट करना। जैसे मान लो पौधा है, जैसे मान लो अपने पास ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, अगर मैंने यहाँ स्प्रे किया और अगर यही उपयोग किया है तो ये ही क्या होगा? नष्ट होगा, ये नष्ट नहीं होगा। मतलब जो पौधे के भाग में संपर्क आए वही क्या होना? नष्ट होता है। उसको क्या बोलता हूँ? संपर्क शाकनाशी। मतलब पौधे के जो भाग के संपर्क में आते हैं उसी क्या करता है? नष्ट करता है, बाकी किसी भाग को नष्ट नहीं करता है। मतलब पौधे के संपर्क में आने वाले भाग को ही नष्ट करना, दूसरे भाग को नष्ट नहीं करना। कौन सा हो गया? संपर्कनाशी। ठीक है। और इसमें जो उदाहरण है वो कौन कौन से बताओ? एक तो है डाइक्वाट। कौन सा है? डाइक्वाट। दूसरा कौन सा बताओ? पैराक्वाट। इसकी बात करते हैं पैराक्वाट। ठीक है। और कौन सा बताओ? प्रोपेनिल। इसकी बात करते हैं प्रोपेनिल।
और एक होता है ऑक्सीफ्लोरोफेन। बात करता हूँ ऑक्सीफ्लोरोफेन, फ्लोरोफेन कौन सा होता है? ऑक्सीफ्लोरोफेन। कौन कौन सा बताओ? डाइक्वार्ट, पैराक्वार्ट, प्रोपेनिल, कौन सा हो गया? ऑक्सीफ्लोरोफेन। ये कौन से बताओ? संपर्क शाकनाशी। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा संपर्क शाकनाशी है। लेकिन एक चीज याद रखो, डाइक्वार्ट, पैराक्वार्ट, ग्लाइफोसेट और ग्लाइफोसिनेट एम कौन से? एच एनात्मक। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्लाइफोसेट जो होता है कौन सा? एच एनात्मक। कौन सा है? लेकिन वो संपर्क शाकनाशी नहीं है। मतलब वो भी सबको नष्ट करता है, लेकिन ये भी सबको नष्ट करता है। लेकिन बात ये है कि वो करेगा सिस्टम से और ये क्या करेगा? संपर्क करने वाले भाग को। लिखूंगा अब क्या होता है, तो एक बार इसमें संपर्क या कॉन्टैक्ट में लिखो। इसमें ये खरपतवारनाशी केवल, अगर नहीं लिखा गया संपर्क या कॉन्टैक्ट, क्या बोलते हैं? संपर्क शाकनाशी इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट। संपर्क शाकनाशी, संपर्क शाकनाशी, संपर्क शाकनाशी, कॉन्टैक्ट बोलते हैं। संपर्क शाकनाशी बोलते हैं इसको कॉन्टैक्ट। लिखो, ये खरपतवारनाशी केवल, ये खरपतवारनाशी केवल पौधे के संपर्क में आने वाले भाग, ये खरपतवारनाशी केवल पौधे के संपर्क में आने वाले भाग, पौधे के संपर्क में आने वाले भाग, पौधे के संपर्क में आने वाले भाग को ही नष्ट करते हैं। आने वाले भाग को ही नष्ट करते हैं। संपर्क में आने वाले भाग को ही नष्ट करते हैं। आने वाले भाग को, संपर्क में आने वाले भाग को ही नष्ट करते हैं। संपर्क में आने वाले पौधे के भाग को ही नष्ट करते हैं। जैसे संपर्क में आने वाले भाग को ही नष्ट करते हैं, जैसे लिख लो आप, डाइक्वार्ट, पैराक्वार्ट, प्रोपेनिल और ऑक्सीफ्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन कौन सा बताओ? ऑक्सीफ्लोरोफेन। डन। डाइक्वार्ट, पैराक्वार्ट, प्रोपेनिल, ऑक्सीफ्लोरोफेन। डाइक्वार्ट, पैराक्वार्ट, कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? प्रोपेनिल और कौन सा हो गया? ऑक्सीफ्लोरोफेन। ओके डियर, मिलते हैं कल। हाँ हाँ, कल उनसे पूछ लेना। मेरे हिसाब से आपको 3:40 पे आना, ठीक है? क्योंकि आज उन्होंने बोला सर एक दिन के लिए था, कोई समस्या ऑनलाइन में। टेस्ट में अपना क्या होगा? पूरा सिलेबस। अब तो आप पूरा ढंग से पढ़ लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। तो आपकी पसंद से पहले एक बार रिवाइज हो जाएगा तो बेटर रहेगा, फसल आराम से समझ में आ जाएगी। वरना देखो समझ में नहीं आएगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। फसलों में आप खुद देखना, अगर आपके पूरा कोर्स से बेसिक है ना, तो आपको सबसे इजी क्या लगेगी? फसल ही लगेगी। आप खुद देखना, अगर वास्तव में फसलों में पढ़ने में मजा आ गया। क्योंकि अपन ऐसे नहीं भाई, अपने की मालूम है फसलों में मजा आना चाहिए। अपने को फसलों में क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। तो मजा तब आएगा जब अपने को पीछे वाला क्या हो? बैकअप तैयार हो। तो बढ़िया बात, हम लेते रहेंगे पेपर पूरे। आपको तो यही चीज टारगेट रखना, पूरा सिलेबस आएगा बस, ठीक है? चाहे मैं 2 ही टॉपिक दूं, चाहे मैं 1 ही टॉपिक दूं, लेकिन आपके माइंड में क्या रहेगा? वो चीज रहनी। क्योंकि अपने को देखो इस एग्जाम में रैंक नहीं लेके आनी, अपने कहाँ लेके आनी बताओ? मेन एग्जाम में अपना, ठीक है? ओके डियर, संडे को टेस्ट नहीं है।